राम राम सभी प्रिय साथियों को। प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी से एक बात बताना चाह रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी प्रेम पूर्वक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। प्रिय साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूं मनुष्य स्वस्थ कैसे रह सकता है। तो प्रिय बंधुओं, हमारी जो जीवन की परिभाषा है वो आप सभी जानते हैं, और जीवन में मानव के साथ क्या क्या होता है वो आप सभी जानते हैं। तो प्रिय साथियों, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इंसान स्वस्थ रहेगा तो मानव जीवन का सुख और आनंद ले सकता है, अन्यथा कुछ नहीं। अगर मानव इंसान बीमार चलता रहा तो उसको सुख चैन का कोई अता पता नहीं होता। तो आप सभी प्रिय साथियों से मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप सभी साथी जो अपने अपने घरों में माताएं बहनें खाना पकाती हैं, बनाती हैं, वो गैस चूल्हे पर बनाती हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जो गैस द्वारा खाना बनाया जाता है वो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है, क्योंकि जब हमारे पूर्वज अग्नि द्वारा बनाया गया खाना खाते थे उस समय इंसान बहुत कम बीमार होते थे, और आज हर घर में 2, 3, 4 मनुष्य बीमार मिल जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हम गैस चूल्हे द्वारा बना गया खाना सभी लोग खा रहे हैं और इसे समझते हैं कि ये एक आनंद है, बाहर नहीं निकलना, धुआं नहीं होता। ये आप सभी कहते हैं कि इसमें बहुत आनंद आता है। कमरे के अंदर ही खाना बनाया जाता है, धुआं भी नहीं होता। ये एक आनंदित अनुभव करते हैं लोग, माताएं बहनें। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती ये कर रहा हूं कि आप सभी अग्नि के द्वारा बनाया गया खाना खाएं। वो स्वादिष्ट भी होगा और हृष्ट-पुष्ट भी होगा, जो हमारे शरीर में बहुत बढ़िया काम करेगा। इससे कोई बीमारी नहीं पनपती। और मैं ये कहता हूँ कि आप अपने अपने घरों में बैठकर कोई कार्य नहीं कर रहे और हमारे शरीर का जो पसीना कह लीजिए वो बाहर नहीं आता, जिससे हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां पनप जाती हैं, रुक जाती हैं। तो आप सभी जितना भी कार्य है, थोड़ा है ज़्यादा है, वो सभी कीजिए। अपने शरीर का पसीना बाहर निकालिए, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। अगर मानव जीवन स्वस्थ नहीं रहा तो इंसान के पास कुछ नहीं होता, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो उसके लिए हर चीज़ की खुशियाँ उसके पास होती हैं। तो प्रिय साथियों, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कार्य कीजिए, जिससे हमारे शरीर की एनर्जी हमें अच्छी तरह
प्राप्त होती रहेगी। और इसी के साथ एक बात और बनती रहेगी, हमारे शरीर की त्वचा, जो लोग कोठियों में, घरों में, बंगलों में अंदर रहते हैं, उनकी त्वचा गोरी हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है उनकी चमड़ी, और उसके अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियां पनप जाती हैं। ये मैं नहीं कहता, ये वैज्ञानिक एवं डॉक्टर लोग कहते हैं। तो हमें हमारे शरीर को सूर्य की किरणों की भी आवश्यकता होती है 1-2-4 घंटे के लिए। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी मेरे द्वारा बताई गई बातें शायद आप सभी को ध्यान आ गई होंगी। प्रिय साथियों, मैं आपका एक साथी हूँ। अगर मेरे से कोई बोलने में त्रुटि हो गई है तो क्षमा करना भी आपका ही काम होता है, क्योंकि मैं भी आपके बीच में से ही हूँ। बस इतना कार्य अवश्य कर लेता हूँ, फ़ोन पर, यूट्यूब पर वीडियो समाज के हित की मेरे हिसाब से मैं डाल देता हूँ। ये तो मुझे कुछ भी कह लीजिए, मैं गलत कार्य से दूर हूँ, और मुझे और इंसान भी गलत कार्य करता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो प्रिय साथियों, मैं आज सुबह सुबह 6:15 बजे के करीब लगभग, आज 17 जून 2020 दिन बुधवार का हो चुका है, और मैं अपने खेत के अंदर खड़ा हूँ। और ये आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे मरूद, अनार एवं कई तरह के चीकू हैं, संतरा है, और भी नींबू है, कई तरह के पौधे दिखाई दे रहे होंगे। मेरा इंटरेस्ट खासकर छोटे छोटे बच्चों में और रिस्पेक्ट देने में किसी को भी, और फलदार पौधे लगाने में मेरी बहुत रुचि है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी अपने खेतों में, घेर में या कहीं भी फलदार पौधे लगाएं, जिससे हमें साफ वातावरण मिल सके, शुद्ध वायु से हम स्वस्थ रह सकें। क्योंकि इंसान को वायु की भी इतनी आवश्यकता होती है जितनी अन्न और जल की होती है। तो प्रिय साथियों, अगर हम साफ चीज़ का सेवन करेंगे तो स्वस्थ ही रहेंगे। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आप सभी को ध्यान में रहेंगी और इन पर अमल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।